दोस्तों, जब भी हमें बिना मेहनत के कोई भी धन प्राप्ति होता है तो उस तरह का धन से हमारे मन में अशांति पैदा होता है। मगर हमारे मेहनत से जो भी कमाई हुई धन हमें मिलता है, उस धन को पाने के बाद हमारे मन में शांति पैदा होता है। चाहे वो 1,000 हो या फिर 1 रुपया क्यों ना हो, मेहनत से कमाया हुआ धन पाने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मेहनत की कमाई के बारे में। किस तरह से एक इंसान बिना मेहनत के पैसे मिलने के बाद वो किस तरह से बदल जाता है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी है, आखिर तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, ये कहानी है उड़ीसा में स्थित एक छोटे से गांव ताड़ासागर के बारे में। उस गांव में मोहन पंडित जी का एक बहुत ही बड़ा आश्रम था। मोहन पंडित जी के उस आश्रम में ढेर सारे लोग काम करते थे। मोहन पंडित जी बहुत ही दयालु और धनवान इंसान थे। वो आसपास के गांव के बेरोजगार लोगों को काम देते थे और साथ ही साथ किसी को भी कोई भी समस्या हो तो उनके साथ खड़े रहते थे। उस आश्रम के चारों ओर रंग बिरंगी का फूल लगाया गया था और साथ ही साथ उस आश्रम में मोहन पंडित जी ने लोगों की मदद करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां भी लगाए थे। दूर दूर से लोग उस आश्रम को देखने के लिए ताड़ासागर आते थे और जिससे जो भी बनता था उस आश्रम को दान करके वो जाते थे। ठीक उसी आश्रम के सामने पुना भूया नाम का एक शिल्पकार रहता था। पुना भूया अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति और पत्थर को तोड़कर उसे मूर्ति का आकार देता था। उसका हाथों में जैसे कोई जादू हो। दूर दूर से लोग जब भी उस आश्रम में आते थे तो कुना भूया के उस दुकान के सामने से जरूर गुजरते थे और वहां से कोई ना कोई एक मूर्ति खरीदकर लोग जाते थे। इस तरह से मूर्ति बेचकर कुना भूया का गुजारा बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता था। कुना भूया अपने दुकान पर जब भी मूर्ति बनाता था तो वो अपने टेप रिकॉर्ड में भगवान शिव का एक गाना लगाता था। उसे गाना सुनने का भी बहुत शौक था। वो गाना को सुनते सुनते मूर्ति बनाता था। वो उस गाने की वॉल्यूम इतना तेज बढ़ाता था कि आश्रम में आने वाले सारे लोगों को उस गाना सुनाई देता था। मगर कभी भी मोहन पंडित जी ने उसके गाने को ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद अचानक मोहन पंडित जी का तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसके वजह से आश्रम के रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। इसलिए सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान में थे। यहाँ तक कि कुछ लोग आश्रम छोड़कर भी चले गए। मगर उस आश्रम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मुसीबत में मोहन पंडित जी ने बहुत ज्यादा मदद किए थे। इसीलिए वो लोग कैसे भी करके आश्रम को चलाने लगे और साथ ही साथ मोहन पंडित जी का तबीयत का भी ध्यान रखने लगे। मोहन पंडित जी का तबीयत इतना बिगड़ गया था कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको मना कर दिए थे कि उनका तबीयत ठीक नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों कोई भी दवा मोहन पंडित जी के शरीर पर असर नहीं करता था। उनका तबीयत दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ जाता था। मोहन पंडित जी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके जाने के बाद आश्रम का देखभाल कौन करेगा। ये सोचते हुए मोहन पंडित जी एक दिन अपने बिस्तर पर सोए हुए थे कि अचानक मोहन पंडित जी के कानों पर भगवान शिव का वो गाना सुनाई देने लगा। उस वक्त पुना भूया अपने दुकान पर कोई मूर्ति बना रहा था और वो मूर्ति बनाते वक्त भगवान शिव का वो गाना भी लगाया था। मोहन पंडित जी बहुत ही ध्यान से वो गाना सुनने लगे। आज से पहले वो गाना सुनते तो थे मगर उस गाने को ध्यान नहीं देते कभी भी। मोहन पंडित जी को वो गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उस दिनों के बाद से जब भी पुना भूया मूर्ति बनाते वक्त वो गाना लगाता था तो मोहन पंडित जी बड़ी ध्यान से वो गाना सुनते थे। इस तरह से मोहन पंडित जी का ध्यान अपने शरीर और आश्रम को लेकर वो हट गया। उनका ध्यान अब भगवान शिव का वो गाने पर ही लगने लगा था। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद मोहन पंडित जी का तबीयत अचानक ही ठीक होने लगा। इस तरह से मोहन पंडित जी को ठीक होता देखकर आश्रम में जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और साथ ही साथ हैरान में भी थे, क्योंकि जहां बड़े बड़े डॉक्टर भी हार मान गए थे, सिर्फ और सिर्फ पुना भूया का वो शिव का गाना सुनने के बाद पंडित जी का तबीयत ठीक हो गया था। ये सब कैसे हो सकता है, ये भी सोच सोच कर लोग परेशान में भी थे। दोस्तों, इस तरह का भी हमारी जिंदगी में होता है। जब भी कोई बीमार इंसान
हमेशा ये सोचता है कि मैं बीमार हूँ, कभी भी ठीक नहीं हो सकता हूँ। अगर ये सोचने लगेगा तो कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग मानकर बैठा हुआ है कि वो बीमार है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इस तरह ही मोहन पंडित जी ने अपने दिमाग में ये बात बिठा लिए थे कि वो बीमार है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। मगर जैसे ही उनका ध्यान अपने बीमार शरीर से हटकर भगवान शिव का उस गाने पर ध्यान लगने लगा, उनका बीमार शरीर ठीक होने लगा, क्योंकि उनका ध्यान उनके शरीर पर नहीं, दूसरे जगह पर था। इस तरह से कुछ ही दिनों के बाद मोहन पंडित जी पूरी तरह से ठीक हो गए और एक दिन कुन्ना भूया को अपने आश्रम पर बुलाकर उसको कहने लगे, मेरे जिस बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शिव का गाना सुनकर मेरा बीमारी ठीक हो गया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ये कहने के बाद मोहन पंडित जी ने कुन्ना भूया को 50 सोने का सिक्के दिए। बिना मेहनत किए 50 सोने के सिक्के पाकर कुन्ना भूया बहुत ही खुश हो गया और वो सोने का सिक्का लेकर अपने घर चला गया। कुन्ना भूया 50 सोने के सिक्के पाकर उस सिक्के की लालच में पूरी तरह से डूब गया था। वो पहले की तरह अपनी दुकान नहीं खोलता था। जब भी वो मूर्ति बनाने के लिए दुकान में आता था तो उसका ध्यान मूर्ति बनाने में नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा अपने घर में छुपा कर रखने वाले वो 50 सोने के सिक्के के ऊपर ही था। उसे डर था कि कोई चोर आकर उसके छुपाए हुए 50 सोने के सिक्के को चुरा कर ले जाएगा। और वो पहले की तरह मूर्ति अच्छा भी नहीं बनाता था। उसके दुकान पर कोई भी ग्राहक जाते थे तो उसके हाथों से बनाए गए मूर्ति को देखकर सारे के सारे ग्राहक वहां से भाग जाते थे। इसी वजह से कुन्ना भूया बहुत ही परेशान होने लगा। उसके पास पहले से ज्यादा धन तो था, मगर रात को उसे नींद नहीं आता था। उसे डर सताया रहता था कि उसका पैसा चोरी हो जाए, और साथ ही साथ सारे ग्राहक भी उससे दूर होते जा रहे थे। एक दिन रात को कुन्ना भूया अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगा, इस तरह धन का क्या फायदा जिसमें अपने मन को शांति ही ना मिले। पहले मैं कितना खुश था, अपनी मेहनत से जितना भी कमाता था बहुत ही खुश था। दूर दूर से लोग मेरे मूर्ति खरीदने के लिए मेरे दुकान में आते थे और सारे के सारे लोग मेरे तारीफ करते थे। जब से मुझे वो 50 सोने के सिक्के मिले हैं, तब से मेरा नींद, चैन और जितना भी सुकून था सब का सब खत्म हो गया है। उस दिन रात को कुन्ना भूया को समझ में आ गया, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया अपने मन को कितना शांति देता है, जबकि बिना मेहनत के 50 सोने के भी सिक्के अपने पास होने के बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिलता है। उसके अगले ही दिन सुबह कुन्ना भूया ने वो 50 सोने के सिक्के लेकर मोहन पंडित जी के पास गया और कहने लगा, हे पंडित जी, कृपया मुझे क्षमा करें। 50 सोने के सिक्के के लालच में आकर मैं कुछ ही पल के लिए अपना रास्ता खो गया था। मुझे खुशी है कि मेरे वजह से आपके शरीर में सुधार आया, मगर आपके ये 50 सोने के सिक्के मैं अपने पास नहीं रख पाऊंगा। मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन से इतने मन को शांति मिलता है। ये 50 सोने के सिक्के मुझे बिना मेहनत के ही मिल गया था, इसीलिए मैं बहकर आपसे लेकर चला गया। कृपया ये सोने के सिक्के आप अपने पास रखिए। ये कहने के बाद कुन्ना भूया वहां से चला गया और अपने दुकान में जाकर पहले की तरह भगवान शिव का गाना लगाकर मूर्ति बनाने लगा। वो बहुत ही मेहनत करने लगा और देखते ही देखते वो पहले की तरह मूर्ति बनाने लगा। अब पहले की तरह उसके दुकान में ग्राहक आने लगे। उसके हाथों से बनाए हुए मूर्ति को ग्राहक खरीदकर उसकी तारीफ करने लगे। कुन्ना भूया के पास पहले की तरह धन तो नहीं था, मगर उससे जितना भी वो कमाता था वो सुकून से अपना जिंदगी बिताने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि जो भी धन हमें बिना मेहनत के ही आसानी से मिल जाता है, उससे हमारे जेब तो भर जाता है, मगर हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। उसी पैसे से हम बड़े बड़े होटल जाकर अच्छे अच्छे खाना खाकर अपने पेट तो भर सकते हैं, मगर जो कमाई मेहनत से कमाया हुआ धन हो, उस धन से अगर हम अपने घर में भी बनाया हुआ खाना खाते हैं तो उसमें अलग तरह का स्वाद होता है। इसीलिए मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी क्यों ना हो, बिना मेहनत के 1 लाख रुपए से भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।